नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबाज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे चाइना की नई मुसीबत की। आपको बताएंगे क्यों चीन की अर्थव्यवस्था पर मंदी के काले बादल मंडरा रहे हैं। चीन की कौन कौन सी कंपनियां बर्बादी की कगार पर हैं, ये भी जानकारी देंगे कि क्या इस बार आर्थिक मंदी की शुरुआत चीन से होने जा रही है। साल 2008 की अगर बात कर लें, उस वक्त अमेरिका के लीमन ब्रदर्स के धराशायी होने की घटना के 12 साल बाद फिर से उसे दोहराने की आशंका है। इस बार ये कहीं और से नहीं, चीन से हो सकता है। महामंदी और आर्थिक दिक्कतें चीन में इस समय खतरनाक स्तर पर हैं। कुछ दिन पहले ही यहां लोगों को बैंक से ज्यादा पैसा निकालने पर रोक लगा दी गई थी। अब स्थिति और गंभीर हो गई है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ चीन के गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। चीन ने अपने बैंक्स और बीमा कंपनियों को एक तरह से शहीद कर दिया है। चीन ने बैंक्स, बीमा कंपनियों को जरूरतमंदों को उधार देने, मुनाफा छोड़ने, निवेशकों की मदद के आदेश दिए थे। इस फैसले से चीन में एक और लीमन ब्रदर्स की घटना नजदीक है। हाल ही में चीनी सरकार ने धांधली हेराफेरी में लिप्त 9 कंपनियों की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इनकी होल्डिंग अब तक टुमारो होल्डिंग कंपनी के पास थी। इनके मालिक अरबपति जियो जियानहुआ हुआ करते थे और इन कंपनियों की कुल संपत्ति 171.5 अरब डॉलर से ज्यादा है। ये चीन के इतिहास में सबसे बड़ी जब्त में से एक है। इन कंपनियों के मालिक जियो जियानहुआ को 3 साल पहले चीनी अधिकारियों ने एक होटल से उठाया था, जब से उनका कोई अता पता नहीं है। जियो जियानहुआ कई इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स और फाइनेंसिंग कंपनियां चलाते हैं। जियो जियानहुआ की कंपनियों पर हेराफेरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन का आरोप है। जियो जियानहुआ की इंश्योरेंस कंपनियां नियमों के उलट पॉलिसियां बेच रही थी। इन कंपनियों की फंडिंग सोर्स में भी हेराफेरी की गड़बड़ी थी और इन कंपनियों ने एक संपत्ति पर कई लोन ले रखे थे। जियो जियानहुआ की कंपनी हुआक्सिया लाइफ कुछ साल पहले चीन की चौथी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन गई थी। 2019 में इसकी संपत्ति 600 बिलियन युआन थी। आज इस कंपनी की वैल्यू 23% तक घट गई है। 2017 के बाद से बड़ी इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनियां चीनी रेगुलेटर्स की रडार पर हैं। इन सभी पर हेराफेरी का आरोप है। अब कोरोना काल में ऐसी सभी कंपनियों पर मंदी के काले बादल हैं। इन कंपनियों के लिए कर्ज चुकाना तक मुश्किल हो रहा है। अभी चीन ने 9 कंपनियों की कमान अपने हाथ में ले रखी है, लेकिन सवाल यही है कि चीनी सरकार ऐसी कितनी कंपनियों को बचाएगी, कितनी कंपनियों को कर्ज चुकाने के लिए फंड्स देगी। CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 11 बीमा कंपनियों पर कर्ज का संकट है। इन 11 कंपनियों की चीन के इंश्योरेंस कारोबार में 15% की हिस्सेदारी है। इन सभी कंपनियों की वैल्यू लगभग 2.5 ट्रिलियन युआन है। साल 2019 के मुकाबले इस साल इन कंपनियों की वैल्यू 2 से 5% घट सकती है। तो इन कंपनियों को बचाना चीनी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा और कोरोना संकट के बीच ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसा हुआ तो चीन को इन कंपनियों को बचाने के लिए मोटे फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो संपत्तियां बेचने की नौबत आ जाएगी। वैसे भी इंश्योरेंस कंपनियों के डूबने से फाइनेंस सेक्टर ध्वस्त होगा, साथ ही साथ आम लोगों की वर्षों की बचत डूब जाएगी। 2008 में लीमन ब्रदर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बैंक के डूबने के साथ ही 2008 की आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, जिसको पूरी दुनिया ने झेला था। लेकिन इस बार चीन की 11 कंपनियों पर मंदी की मार है और इन पर हेराफेरी के आरोप हैं। कोरोना काल में इनके कर्ज डूबने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चीन की कुछ इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनियां लीमन ब्रदर्स साबित हो सकती हैं।